ये हमारा किसका है, स्केलर प्रोडक्ट से है। cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब यहाँ से क्या क्या रिजल्ट निकलता है, टू वेक्टर्स आर पैरेलल। फर्स्ट केस स्वस्ति यस सर। जवाब देंगी। बेटा कल आप 1 बजे वाली क्लास में क्यों नहीं आए, रीजन बताइए। मेरा टेस्ट था। बेटा ये तो है ना, मैं आप ये देख लीजिए कि मैं फिर आगे आपकी है ना हेल्प नहीं कर पाऊंगा कहीं पे भी, यदि आप ऐसा करेंगे तो। सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ मैं। आप यदि मेरे को है ना, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि यदि मैं कुछ करूंगा तो आप भी सब कुछ करें। यदि आप कोई भी ऐसा करेगा तो फिर मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा तुम्हारी, फिर मैं भी है ना बिल्कुल नेग्लेक्ट हो जाऊंगा, जैसे 1-2 जनों के लिए हो गया। फिर मैं भी नहीं सोचूंगा कुछ भी, फिर तुम जाना चाहे बोलते रहना चाहे कुछ भी करते रहना। भाई मुझे कभी कभी आपकी थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं समझ में आती कि आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे। टू वेक्टर्स आर पैरेलल, यदि कोई भी दो वेक्टर्स पैरेलल है देन, और है ना प्लीज आप है ना जो भी है आप मैसेज का जवाब दिया कीजिए, आप इग्नोर मत किया कीजिए मैसेज को, पहले बोल रहा हूँ मैं आपको। मैंने कल से मैसेज दे रखा है लेकिन आपने उसका जवाब तक नहीं दिया कि भाई आपकी एब्सेंट है। ऐसा तो है ही नहीं कि आपने देखा नहीं। देन ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। यदि कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स होगा। और या यदि आप ऐसा लिखते हैं ए वेक्टर इक्वल टू A1 I के प्लस A2 J के प्लस A3 K के एंड बी वेक्टर इक्वल टू B1 I के प्लस B2 J के प्लस B3 K के। तो इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल तो हम बोलेंगे A1 अपॉन B1 इक्वल टू A2 अपॉन B2 इक्वल टू A3 अपॉन B2। ये एक और कंडीशन आ गई। यदि आपको वेक्टर गिवन है तो उनका रेशियो आपस में इक्वल होगा। आई केप के जो भी मल्टीपल है उनका रेशियो इक्वल टू जे केप का जो भी मल्टीपल है उनका रेशियो इक्वल टू के केप का जो भी मल्टीपल है उनका रेशियो। ये रेशियो आपस में इक्वल होंगे यदि कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है। तो दिस इज द कंडीशन व्हेन द टू वेक्टर्स आर पैरेलल। जैसे एक एग्जांपल लेके बताता हूँ तुम्हें। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। Find the value of P. For which the vector A vector equal to 3ik plus 2jk plus 9kk and B vector equal to ik plus pjk plus 3kk are parallel। अब हमें गिवन है कि ये कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है। हमें P का वैल्यू निकालना है यदि ये दो वेक्टर पैरेलल है। अब अभी यदि ये दो वेक्टर पैरेलल है तो अभी हमने क्या बोला, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। सेकेंड वाला कंडीशन यूज कर लेना भाई, आर पैरेलल। देयरफॉर 3/1
2/p इक्वल टू 9/3। भाई दोनों 3 के इक्वल ही है, 3/1 इक्वल टू 2/p। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? p का वैल्यू कितना आ गया? 2/3 आ गया। तो ये हमने रेशो ले लिया, तो p का वैल्यू हमारा 2/3 आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ p। ये हमारा p का वैल्यू आ गया। तो कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है तो हम इस तरह से करेंगे। लिख लीजिए इसको। तो आगे तो कर रहे हो, और पहली बात तो ये p माइनस p प्लस p आया। तो इससे इसकी जगह आप सिर्फ इसको इधर लेके जाओ, ठीक है? इसको इधर लेके जाओ, सब तक करो, डायरेक्ट आपको एक रिलेशन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट। तो ये वही पैरेलल की कंडीशन आ गई आपको। इस तरह से आप पैरेलल वैल्यू को आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट केस सेकंड, if two vectors are perpendicular, if two vectors are perpendicular, then a vector dot b vector will be equal to 0. केस सेकंड, यदि कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। If two vectors are perpendicular, then their dot product will be equal to 0. तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। और कैसे करेंगे इसको देखना होगा, किस तरह की इसमें प्रॉब्लम आती है वो समझिए। If a vector equal to 5i cap minus j cap minus ck cap and b vector equal to I cap plus bj cap minus yk cap, then prove that a vector plus b vector and a vector minus b vector are perpendicular. तो हमें प्रूव करना है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर और a वेक्टर माइनस b वेक्टर परपेंडिकुलर है।
तो सबसे पहले मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये आ गया 6i प्लस 2j माइनस 8k। फिर मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर 4i माइनस 4j प्लस 2k। अब आपसे बोला गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, देन इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 0. 0. अब एक बार चेक करके देखते हैं कि भाई इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो therefore a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर है हमारे पास 6i प्लस 2j माइनस 8k डॉट 4i माइनस 4j प्लस 2k। 6 into 4 24 माइनस 8 माइनस 16 क्या आ रहा है भाई? 0। Hence the vector are perpendicular. So therefore Perpendicular. तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड a वेक्टर माइनस b वेक्टर आर परपेंडिकुलर। तो ये जब भी परपेंडिकुलर वाला केस होगा तो ऐसा होगा। तो अभी तो मैं एग्जाम केस बताता जा रहा हूँ, उसको प्रॉब्लम करवाता जा रहा हूँ कि ये परपेंडिकुलर केस इस तरह से आएगी। तो यदि कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आना चाहिए। Now case third, if the angle between a vector and b vector is acute, case third, if angle between a vector and b vector is acute, then इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना। Greater than 0. यदि एक्यूट एंगल आ रहा है दोनों के बीच में तो इनका डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। और यदि ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है, केस 4, इफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर is obtuse, then a vector dot b vector must be less than 0. तो ये केस थर्ड और केस 4। यदि कोई भी दो वेक्टर ऐसे हैं जिनका बीच का एंगल एक्यूट है तो उनका डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। और पता क्या कर रहा है यार, समझ में नहीं आता। ये क्या ऐसे कैंसिल हो जाएंगे कि आगे पी और क्यू है तो फिर क्या कर रहा है ये? अब इसमें प्रॉब्लम करते हैं भाई एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज पर। तो में से पी माइनस के कैंसिल हो जाएगा, ये आ रही आपकी। चलिए इस पर लिखिए प्रॉब्लम। एक तो जो मैंने टेस्ट में दिया था पिछले वाले में वही करवा रहा हूँ क्योंकि वो भी बहुत लोगों ने गलत किया था। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स
find the values of x for which the angle between the vectors a vector equal to 2x square I cap plus 4x j cap plus k cap and b vector equal to 7 I cap minus 2j cap plus xk cap is obtuse. इन दोनों के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस है। तो हम बोलेंगे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ऑब्ट्यूस। तो देयरफॉर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मस्ट बी लेस देन 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा? लेस देन 0 होगा। तो ए वेक्टर है हमारा 2x स्क्वायर आई के प्लस 4x जे के प्लस के डॉट 7 I के माइनस 2j के प्लस x के इज लेस देन 0। तो ये आ गया 14x स्क्वायर माइनस 8x माइनस x। अब इसमें भी प्लस x, इसमें भी बहुत लोगों ने गलत किया था, याद है सबको। 4x स्क्वायर माइनस 7x लेस देन 0, 7x कॉमन आ गया, 7 हट गया बेटा। अब ये इनफिनिटी आ गई है, तो ऐसा नहीं है कि इसको इक्वल टू 0 कर दिया। अब इसको हम नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे। ये नंबर लाइन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, 0 और 1/2, 0 and 1/2. प्लस माइनस प्लस। हमें पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए? Positive. क्या लिख रहा है ये? Sorry. तो नेगेटिव किसके Negative बीच में चाहिए। आ रहा है? 0 to 1/2. इसका मतलब x का वैल्यू किसके बीच में आएगा? 0 से 1/2 के बीच में। तो द वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन 0 एंड 1/2। जो हमारा x का वैल्यू आ गया 0 से 1/2 के बीच। तो जब भी एंगल एक्यूट ऑब्ट्यूस होगा, इस 2 को इधर लेके जाओ, सब्ट्रैक्ट करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, बेस अपॉन की ले लीजिए। कहाँ बोला अपॉन के लिए? एस टी इक्वल टू क्यू, यहाँ पर लिखो पूरा। 2 को उधर ले जाना फर्स्ट इक्वेशन। ये एन क्यों लिखा? पी टर्म है ना, क्यू टर्म है ना, क्या कर रहे हैं? करके बता मुझे। चलिए ये तो हो गया भैया। अब हमारा ये 4 कंडीशन आ गई आपकी, तो मैं आपको इस पर प्रॉब्लम करके बता रहा हूँ भैया, कोई सा नहीं। तो ले लीजिए फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 वेक्टर्स, if a vector and b vector are 2 vectors such that magnitude of a vector plus b vector equal to magnitude of a vector, then prove that 2a vector plus b vector is perpendicular to 2a vector plus b vector is perpendicular to b vector, is perpendicular to b vector. अब देखो कैसे प्रूव करेंगे, ये देखो।
इसको सोल्व करो भाई। हमें गिवन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। क्या कर सकता हूँ यहाँ से? क्या कर सकते हैं भाई? हमें गिवन है मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। बोलो अगली लाइन क्या करो? बिल्कुल सही है, स्क्वायरिंग करेंगे A दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। अब इसको ओपन कर लेंगे। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. अब बेटा मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर को हम बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख लीजिए वापस। मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के स्क्वायर को आप क्या लिख लीजिए भाई? मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर का मतलब ही यही होता है बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बी वेक्टर डॉट कॉमन आ गया, बी वेक्टर दोनों में से, तो बचा बी वेक्टर प्लस 2a वेक्टर। आया क्या समझ में? बी Yes, sir. डॉट बी वेक्टर प्लस 2a वेक्टर इक्वल टू 0 हो गया प्रूफ। अरे इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो ये दोनों आपस में क्या है? Perpendicular. Perpendicular. तो therefore 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। ये प्रूव करना था भाई। 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर is perpendicular to b vector। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट। Yes, sir. नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, दोबारा करवा रहे हैं। If a vector b vector, if the sum of, ऐसे लिखो, if the sum of, आगे लिखती तो सही, if the sum of two unit vectors, if the sum of two unit vectors is also a unit vector, is also a unit vector, then can prove that, then find the angle between the two vectors, then find the angle between the two vectors, and also find the magnitude of their difference, and also find the magnitude of their difference। एक बार बताओ, एक मिनट के लिए मैं तुमसे नहीं बोल रहा, सच्ची एन की जगह एक्स क्यों रख रही है बार बार? मेरे को समझ में नहीं आ रहा अभी तक। आपका सम ऑफ एन सम होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो एन की जगह एक्स क्यों रख रही है बार बार? एक्स की वैल्यू तुमने निकाल ली एन के टर्म्स में, तो एक्स की वैल्यू, एक्स को छोड़ दो, एन की एक्स की वैल्यू निकाल, लास्ट टर्म निकाल दो। ये आ गया तेरा एक्स। यदि तूने ये लगाया तो यहाँ एन की जगह एक्स क्यों लिखा? क्या तेरा एन एक्स के इक्वल है क्या? ये वाले फॉर्मूला लगा सकती है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है तेरा? एक्स, फर्स्ट टर्म कितना है? 2, और एन की वैल्यू आप एक्स की वैल्यू यहाँ रख देना, ये निकाल।
चलिए ये देखिए भाई, लेट मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इक्वल टू 1 गिवन है ये आपको, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 1। मुझे 9th वाला बता तेरा, तो क्या अब इसका स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 1। अब मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल मैंने कोस थीटा मान लिया। अब मैग्नीट्यूड ए वेक्टर की वैल्यू 1 लिख दीजिए और मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की वैल्यू 1 लिख दीजिए। वन का स्क्वायर ये 2 cos थीटा इक्वल टू -1 आ गया। तो cos थीटा की वैल्यू -1/2। बेटा -1/2 किसकी वैल्यू होती है कोस में? बोलिए। -1/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है? 120. 120 डिग्री। बिल्कुल सही है। 2π/3 120 मतलब 2π/3। तो थीटा इक्वल टू 2π/3। ये तो एंगल आ गया इन दोनों के बीच का। अब मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है। तो आप इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए। एन की वैल्यू कितनी आ रही है? 30। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकालना 4n - 2। इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए भाई। -2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर -2 मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कोस थीटा। वैल्यू रख दीजिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 × 1 × 1 कोस थीटा की वैल्यू -1/2। तो बेटा ध्यान से देखिए, आपका इसका वैल्यू आ गया 1 + 1 + 1 3। तो therefore मैग्नीट्यूड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू √3। तो यहाँ से हमारा मैग्नीट्यूड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ गया √3। ये इसका सॉल्यूशन है। हो गए कि नहीं आ रहा? 10th वाला नहीं आ रहा ना? बताया तो भी नहीं आया। सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा था ना। ये आ गया तेरा एक इक्वेशन, और ये दूसरी इक्वेशन आ गई। इक्वल टू क्यों लगाता है 2 बार? इसको इससे सब्ट्रैक्ट करा, अंदर मल्टीप्लाई करके। ये आ गया 2AP + P × P - 1 × D 2Q 2P। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट आ गया। तो हमारा इसका मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस कितना आ गया? √3 आ गया। तो याद नीचे इंतजार कर रहे हैं। हाँ, 10th वाला नहीं है अभी तक, मैंने बताया था। सर हाँ
सर मेरी क्लासेस और की टाइमिंग क्लैश हो रही है। कौन सी टाइमिंग क्लास होगी? सर अभी 11:30 बजे अचीवर पे टेस्ट है। तो जाओ फिर, ये तो रीजन तो क्लास सर वो है। तो क्या कर सकते 25 फरवरी तक चलेंगे सर, एक दिन छोड़ के एक दिन, तो रोजाना हैं? कैसे सर? मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता बेटा। जितना ये रीजन क्लास है, रीजन क्लास में मेरे पास और कोई टाइम है ही नहीं, और दूसरे लोगों के पास भी नहीं है। मेन क्लास में टाइम क्लैश होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ पर अपोज करना चाहिए, और डिवीजन क्लास में कुछ नहीं कर सकता। तो उसको उल्टा मत लेना, लेकिन तू तू बता दे मैं क्या करूँ, मैं वही कर लूँ। हाँ सर वो भी हाँ सही है आपकी बात। भाई, मैं तू बता दे मेरे को सॉल्यूशन दे दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। डिवीजन क्लास में कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, तो बात भी नहीं। और मेन क्लास का टाइम क्लेश करता है तो ये तुम्हारी गलती है, ये इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मेन क्लास की उनकी मेन क्लास है ना, यदि उस टाइम पर मैं रखूंगा तो भी दिक्कत है ना। तो ये तो आपको खुद को अपोज करना चाहिए कि भाई हमारी क्लास होती है 1 बजे, तो 1 बजे वाला तो क्लास कर नहीं रहा, तो आप मेन क्लास में आओ और जितना है उसको पढ़ो, डिवीजन जितने में है वो करो। चलिए नेक्स्ट। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर 3 वेक्टर। If A vector, B vector and C vector are 3 vectors such that A vector dot B vector equal to A vector dot C vector equal to 0. A vector dot B vector, sorry 0 नहीं, A vector dot B vector equal to A vector dot C vector. Then prove that A vector equal to 0 और B vector equal to C vector, और A vector is perpendicular to B vector minus C vector. A vector equal to 0 और B vector equal to C vector, और A vector is perpendicular to B vector minus C vector. ये हमें हो गया। कहाँ से समझ में आ गया, एक बार बताओ। अब ट्रेक करना ही नहीं आ रहा तेरे को, तुम पढ़ते नहीं हो, सीरियसली बता रहा हूँ। हाँ करने से मतलब नहीं है, ये मेरे सामने हाँ हाँ मत करना। हाँ कर रही है, मैं क्या मजाक कर रहा हूँ क्या? जो उल्टा जवाब दे रही है, मैं तो हाँ क्यों किया? एहसान थोड़ी कर रहे हो तुम मेरे को। मैं ये क्वेश्चन क्लास में नहीं करवा रखा है क्या? आप जाइए। क्या आ गया भाई? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0।
अब इसकी 3 कंडीशन हो सकती है, ये 0 हो सकता है, इट इज पॉसिबल ओनली ए वेक्टर इक्वल टू 0 और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0 और ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। सही है कि नहीं है? इसकी ये 3 कंडीशन हो सकती है। बेटा कल सोच के आना, यदि पढ़ना है तो ही आप कंटिन्यू करना, नहीं तो कल से मत आना, क्योंकि मेरे सामने उल्टा मत बोलना कभी भी। ए वेक्टर इक्वल टू 0 और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0 और ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो ए वेक्टर इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर और ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ये इन तीनों का ये आपका आ गया भाई। तो कभी भी ये कंडीशन गिवन है तो हम ये चीज यूज करेंगे, इसमें कोई डाउट? ये आया क्या समझ में? बोलो। Yes, sir. चलिए, ये तो हुआ हमारा वेक्टर का काम। अब मैं डिफरेंशिएशन करवा रहा हूँ कुछ कुछ